तो डबल इंजन की सरकार है, 400 पार की। 5 इंजन का सरकार रही तभी यहाँ से चुनाव हारेंगे। राजभर समाज उनके साथ नहीं रहेगा, न राजभर समाज उनको वोट देगा। अरे वो घोसी में अब चुनाव जीत रहे हैं, कर रहे हैं। घोसी में आप तो अरे आपके समाज के नेता हैं, लेना देना समाज के है तो समाज के ऐसा नहीं कि दल बदलू है। आप इस डार से उठ डार पर जाएंगे तो समाज उनके अंदर बना नहीं ना खूंटा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त विधानसभा रसड़ा अंतर्गत उपस्थित है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा शुभ नाम, सबसे पहले आपका चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा शुभ नाम गुलाब चंद राजभर है। मैं अखिल भारतीय राजभर संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, अखिल भारतीय राजभर। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बलिया जिले से रहने वाला हूँ। मेरा घर कझारी है, मैं वहाँ का पूर्व प्रधान भी हूँ। अच्छा, ये संगठन कब से ये शुरुआत हुआ? इस संगठन ये संगठन बहुत पहले से माननीय सुखदेव जी थे, माननीय पूर्व स्पीकर थे, उस समय बहुत दिन से चल रहा है। सबसे पुराना संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन है। अच्छा, जो सदियों से चल रहा है। कैसे लोग इसमें काम कर रहे हैं? काम ऐसे कर रहे हैं कि हर धरातल पर, हर गांव में बूथ पर अपना जो है कार्य कर रहे हैं। जहां भी कोई जनता की समस्या होती है तो जो कार्यकर्ता होते हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी होते हैं, कोई समस्या हमारी गांव की होती है तो पुनः जा कर के जो है कि उस समस्या का निदान के लिए हमसे राय लेते हैं। उस राय के मुताबिक हम लोग जो है कि पूरे ज़िले में जहां जनपद में समाज के ऊपर अगर कोई घटना होती है तो हम लोग पूरे उस घटना में जा कर के उनके दुख सुख में उनका सहयोग करने का काम करते हैं। उनका जो है हम लोग मदद करने का काम करते हैं। अच्छा, जब चुनाव आता है तो तमाम पार्टियां, तमाम ऐसे संगठन नज़र आते हैं। अभी हाल में जो है ये चुनाव जो अब ऐलान हो गया है, सब लोग जो है इस चुनावी में अपने जो है प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेकिन राजभर समाज से आप आते हैं और राजभर समाज से बड़े कई दिग्गज नेता भी हैं, लेकिन आखिरकार इस समाज जो है, आप जो अखिल भारतीय जो राजभर समाज का जो संगठन बता रहे हैं, इससे आपका कितने साल का जो है ताल्लुक़ है? ऐसा है कि हम इस संगठन से हम लोग का बहुत शुरू से ताल्लुक़ है। हमारे बहुत पुराने जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे भी उन लोग का लगाव है और उनसे हम लोग का भी लगाव है। आज से नहीं, बहुत पहले से ही अखिल भारतीय राजभर संगठन रहा है, आज भी मौजूद है। अच्छा, अब चुनाव में ये संगठन किस तरह काम करेगा, किस पार्टी को सपोर्ट करेगा? ऐसा है कि यह संगठन किसी दल पार्टी से नहीं है, यह स्वतंत्र संगठन है। जो हमारे समाज का काम करेंगे, जो हमारे समाज का हितैषी की करेंगे, भलाई करेंगे, वो संगठन उन्हीं के साथ रहेगा। कहीं ना कहीं ये राजभर संगठन से एक तात्पर्य यह हो रहा है कि राजभर समाज से एक और जो है ओम प्रकाश राजभर है, जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का ये जो है पार्टी चल रहा है, जिसके प्रत्याशी अभी जो है घोसी से अरविंद राजभर है। तो कहीं ना कहीं आप अपने राजभर समाज के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर यह भारतीय समाज पार्टी से है ना, भारतीय समाज पार्टी से वो नेता है। तो नेता ना है। अच्छा। अगर चूंकि यह भारतीय समाज से पार्टी से हैं तो ओम प्रकाश जी को जो है कि वो गठबंधन में आए हैं तो उनसे तो हमको लेना देना है नहीं। अरे आपके समाज के नेता हैं, लेना देना समाज का है तो समाज के ऐसा नहीं कि दल बदलू है। आप इस डार से उठ डार पर जाएंगे तो समाज उनके अंदर बना नहीं ना खूंटा में। हमारा जो समाज का भला करेगा, हमारा समाज का जो विकास करेगा, संगठन उसी के साथ रहेंगे। अब बताइए, कुल मिला करके उत्तर प्रदेश में मैं अदर पार्टी से जानना चाह रहा हूँ कि समाज में ऐसे जो है कि यह भारतीय समाज के वो माननीय अरविंद जी को टिकट मिला है, हमसे उनसे क्या लेना देना है? पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी हम लोग को समाज का नहीं टिकट मिला है तो हम तो उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों से कह रहे हैं कि भाई जो हमारे समाज को टिकट देगा या हमारे समाज का जो भलाई करेगा, हितैषी करेगा, समाज उसी के साथ रहेगा। हाँ, तो बीजेपी कहीं ना कहीं आपके समाज को एक टिकट देने का काम की है। भाई बीजेपी समाज को कहाँ टिकट दी है? राजभर समाज से अरविंद राजभर आते हैं। भाई तो गठबंधन में है ना, वो तो भारतीय छड़ी से उनका चुनाव चिन्ह है, उनका चुनाव चिन्ह छड़ी से है। ऐसा है कि हमको तो टिकट मिला ही नहीं है। यह टिकट मिलता कि जैसे मान लो कि अदर पार्टी है तो उस तरह से टिकट तो मिला ही नहीं, तो गठबंधन में गए हैं ना। गठबंधन में गए हैं, लेकिन आप लोग की जो संगठन है वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के उस पार्टी से अभी कमजोर है। वो आज राजभर समाज में एक बड़े जो है परसेंटेज पे आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश जी का कार्यालय मीरनगंज में है। इसके पूर्व जो है कि 11 अक्टूबर की घटना घटी है। मैं अरविंद राजभर से या माननीय ओम प्रकाश राजभर का उनका सम्मान करता हूं। सिर्फ वोट लेने के लिए राजभर का है। 11 घटना घटी है जनपद में, लेकिन कहीं कोई घटना घटती है तो ये जाने का काम नहीं करते हैं। जैसे आपको बता दूं, यही अब माना कि रसड़ा की घटना है
तमाम जो है कि राजभरों का घर गिराया गया। खनवर की घटना है, वहाँ पर गिराया गया। अभी जो है कि दुगाई में जो है कि 1 साल पहले घटना हुई है। लेकिन यह राजभर समाज के एकदम निंदनीय आदमी है, निष्क्रिय जिसको कहा जाता है, उस तरह के व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को राजभर संगठन इनका जो है कि न वोट देगा, न इनको सम्मान देगा, और न इनको हम लोग कोई इनको तरजीह देंगे। हमारा संगठन स्वतंत्र है, जो काम हमारा समाज का करेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। कैसे समाज को समझा पाएंगे, क्योंकि तमाम समाज को ये मानते हैं कि हमने राजभर समाज का भला किया, उजागर किया। आज पूरे हिंदुस्तान में राजभर का बाद राजभर जी लगाया जाता है, वो ओम प्रकाश राजभर का देन है। ऐसा नहीं है कि इनके नहीं, इससे पूर्व जो है कि माननीय सुखदेव राजभर जी थे। ये तो अब आए हैं ना, मात्र 10 से 15 साल इनका हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका कृत्य से जो कार्य कर रहे हैं समाज में, इनका कोई बहुत पहचान नहीं है और न इनका कोई परख है। ये तो माना कि ये तो कहें कि आजीवन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे को चुनाव लड़ रहे हैं, अपने स्वयं मंत्री हो गए हैं। तो इस डाल से उस डाल पर जाने से इनका कोई फायदा नहीं है। इनको व्यक्तिगत फायदा है, समाज को फायदा नहीं है। आप कह रहे हैं कि इनके अंदर उतना कोई वो सक्षम नहीं है, जबकि ये कहते हैं कि हमारा जो है इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और अमित शाह जी, दोनों जो बड़े नेता हैं, उनके बाद किसी का पावर है तो ओम प्रकाश राजभर के हाथ में पावर है और किसी के हाथ में पावर नहीं। भाई ये तो माना कि पार्टी के ऊपर है, और हम लोग थोड़े कह रहे हैं कि नहीं माननीय ओम प्रकाश उनका दल का है, तो माना कि समाज का आरक्षण कहाँ मिला। हम लोग तो समाज के लिए माना कि लड़ाई भी लड़े हैं, और कम से कम अगर इनके पास माना कि अगर मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी के हैं, तो आरक्षण तो इनको दिला देना चाहिए। इनको समाज से तो लेना है नहीं, इसलिए कि हमारा पेट भर जाए, हमारा परिवार हो जाए, हमारा बार बच्चा जो कि सुखी रहे, उनसे उनको लेना देना है। समाज से इनका तो कोई मतलब है नहीं। इसी समाज में MLC पद भी दिलवाए हैं बिछेलाल राजभर को। भाई दिलवाए हैं तो अब न दिलवाए हैं, अब दिलवाए हैं, उनके कोई होंगे रिश्तेदार होंगे, उनके संबंधी होंगे। राजभर समाज उनके साथ नहीं रहेगा, न समाज राजभर समाज उनको वोट देगा। अरे वो घोसी में अब चुनाव जीत रहे हैं, कर रहे हैं। घोसी में आप तो देखे हैं चुनाव, घोसी में देखे हैं तमाम तरह के जो कठिनाइयाँ आई हैं, परेशानी आई है। ये कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ रहे, ये नहीं लड़ रहे हैं, सुधाकर सिंह नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। तो देखिए, चूँकि हम लोग संगठन के हैं, पार्टी दल से कोई लेना देना नहीं है। और रह गया सवाल कि हमारा समाज जो बुद्धिजीवी समाज है, ये कहते हैं कि बुद्धिया चतुरिया की कहानी कहते हैं, तो जो बुद्धिजीवी रहेंगे इनके साथ नहीं रहेंगे। चतुरिया कह रहे हैं कि जो चतुर है, होशियार है, उनके साथ नहीं रहेंगे। जो बुर्बक अंधे को कह दें कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन इनका कहना है कि सूरज पूरब में उगता है, उत्तर में डूबता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, समाजवादी को या फिर किस पार्टी को? जब आप NDA से नाराज हैं तो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? तो वक्त बताएगा कि हमारा समाज, हम लोग अपने संगठन में बैठे। अभी किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं, अभी किसी पार्टी के सपोर्ट नहीं है, लेकिन इनको हम लोग समाज के लोग वोट नहीं करेंगे। अपना हमारा नाम परिचय बता दीजिए। हमारा नाम प्रेम राजभर। क्या लग रहा है ये घोसी चुनाव में क्या होगा? घोसी चुनाव में ये चुनाव हार जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार जाएंगे? हार जाएंगे। अरे उनके जो डबल इंजन की सरकार है, 400 पार की, 5 इंजन का सरकार रही, तभी यहाँ से चुनाव हारेंगे। कहाँ आप कर रहे हैं? पूरा क्षेत्र में प्रचार में लगे। पूरी क्षेत्र में प्रचार उनको कहाँ लग रहा है? आप किसी पार्टी उटी से का किसी पार्टी से नहीं है, हम संगठन के साथ हैं। चलिए, आपने देखा ये खास जानकारी इस वक्त हमने साझा की आपके बीच। चुनावी माहौल को देखने के लिए, परखने के लिए हमने समझा और इस घोसी लोकसभा के अंदर जनता से बात की, और इस जनता के बीच में तमाम ऐसे संगठन हैं जो उनसे भी खास बात हुई। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।